भी गर्मी में कुछ ठंडा, हेल्दी और हट के खाना चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं एक सुपर रिफ्रेशिंग कॉम्बो बॉल वाटरमेलन राइस के साथ क्रीमी कर्ड मिक्स वेज रायता। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये एक होलसम रेसिपी है जो कि आप लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं और अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम इसके लिए वाटरमेलन का जूस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखते हुए जूस तैयार करेंगे कि अगर 1 कटोरी चावल आप लेते हैं तो उसे पकाने के लिए 2.5 से 3 कटोरी जूस तैयार करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल चावल पकाते हैं, बस उसी रेशियो में जूस को तैयार करना है। तो यहाँ हमने वाटरमेलन के टुकड़े करके बीज सहित ही पीस के छान लिया हुआ है। तो वाटरमेलन का जूस तैयार है। अब हम आँच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और इसके अंदर 10 से 12 काजू के 2 टुकड़े करके लिया हुआ है और इसे हल्का सा गुलाबी भून के 1 मिनट तक भून के इसे बाहर प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। और जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है उसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता डालकर इसे भी हल्का सा भून लेंगे। और फिर इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी बासमती चावल। तो यहाँ हमने चावल को अच्छे से साफ़ करके इसे सूखे कपड़े से पोंछ कर लिया हुआ है। अब इसे कढ़ाई में डालकर हल्का सा गुलाबी भूनेंगे। चावल को इस तरीके से हल्का सा भून लेने से चावल एक तो जल्दी पकेगा, दूसरे एकदम एक एक दाना खिला खिला होगा। अब पकने के बाद जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर चावल फूल सा जाता है मोटा मोटा सा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करके पकाएंगे तो चावल बिल्कुल भी फूलेगा नहीं और एक एक दाना एकदम खिला हुआ सा होगा। तो इस तरीके से इसे हमने बिल्कुल ही हल्का सा गुलाबी रोस्ट किया हुआ है। और अब आता है मेन ट्विस्ट। इसमें पानी की जगह पर हम तरबूज का ताज़ा रस डालेंगे। तो उसी कटोरी से जिससे कि चावल लिया हुआ था उसी से नाप कर 2.5 कटोरी जूस मिक्स कर लेंगे। और अब मिलाएंगे नमक। तो नमक की मात्रा इसके अंदर थोड़ी सी कम ही रखेंगे। आधा चम्मच के करीब में रोस्टेड जीरे का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 इंच अदरक के बारीक टुकड़े डालकर मिलाएंगे। ये चावल जो है वो बहुत ही कम और सॉफ्ट मसालों के साथ पकाएंगे तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसे ढक करके 10 से 12 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे जब तक कि चावल पूरा जूस सोख ना ले। तो 10 से 12 मिनट बाद ढक्कन खोल करके चेक करेंगे तो जूस काफ़ी अच्छी तरीके से चावल सोख चुका है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों, गर्मी इतनी है कि कुछ लाइट और ठंडा खाने का मन है। रोज़ वही दाल चावल खाकर अगर बोर हो गए हैं तो ट्राई करिए ये कूलिंग वाटरमेलन राइस कॉम्बो। ये ना सिर्फ हाइड्रेशन देता है बल्कि टेस्ट भी लाजवाब है। अब इसमें भुने हुए काजू और 1/4 चम्मच कुटी हुई इलायची डाल करके ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए ढक करके फिर से पका लेंगे। जो थोड़ा बहुत कसर रह गया चावल पकने में वो भी पक जाएगा। तो जब तक इधर चावल पक रहा है तब तक इसके साथ खाने के लिए एक अच्छा सा रायता तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ ली हुई है, प्याज, खीरा, टमाटर, गाजर। इसे बिल्कुल ही बारीक बारीक सा काट लेंगे या किसी चॉपर में डालकर इस तरीके से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारी ही सब्जियों को बिल्कुल ही बारीक करके तैयार कर लिया हुआ है। और अब एक बाउल में बिल्कुल ही ताज़ी फ्रेश दही लेंगे। तो हमने दही को थोड़ी देर पहले ही इसका पानी छानकर एकदम गाढ़ी दही तैयार की है। 1 बड़ा चम्मच दही लेकर इसे खूब बढ़िया से फेंट लेंगे। दही एकदम क्रीमी सी होगी तो रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो फेंट करके आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ही क्रीम की तरह से गाढ़ी गाढ़ी दही है। अब दही में मिलाएंगे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, स्वाद के अनुसार पिंक नमक डालकर दही में अच्छे से मिला लेंगे। तो रायते के अंदर में भी बहुत ही कम मसाले यूज करेंगे क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादा मसाले खाने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब इसके अंदर बारीक कटी प्याज, गाजर, खीरा, टमाटर के साथ में बारीक अदरक के टुकड़े भी थोड़े से डाल लेंगे और साथ में ताज़ी हरी कटी धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। तो बस सर्व करने के लिए तैयार है ठंडा ठंडा मिक्स वेज कर्ड रायता। दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि रायता बनाने के लिए हमने दही का पानी छानकर दही को ठंडा कर लिया था। तो आप भी जब रायता बनाएं ठंडी दही ही इस्तेमाल करें। ठंडा रायता खाने में अच्छा लगता है।
तो रायता के साथ में ही इधर राइस भी पक चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी ताज़ी हरी कटी धनिया मिक्स की हुई है। तो राइस भी पूरी तरह से तैयार है। अब इसे सर्व करने से पहले इसके अंदर से तेज पत्ता को निकाल लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा नेचुरल रेड कलर आया है। ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आती है। दोस्तों, तरबूज के चावल सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और हल्की रेसिपी है। इसे 2 तरीके से बनाया जाता है, एक मीठा पुलाव की तरह और दूसरा नमकीन साउथ इंडियन स्टाइल में। तो अब इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन डिश है जो कि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर बनाई जाती है। और ज़्यादातर लोग वाटरमेलन राइस को बनाने के समय क्या करते हैं कि ऊपर से वाटरमेलन सीड्स और कलौंजी का तड़का लगाकर इस रेसिपी को बनाते हैं। लेकिन सीड्स के तड़के की जगह पर आप फ्राई किए हुए काजू और बादाम को डालकर इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तरबूज और चावल का कॉम्बिनेशन इतना लाजवाब हो सकता है? गर्मियों के लिए ये एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जो आपने पहले कभी ना खाई हो। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन में, ऑफिस के लंच में भी दे सकते हैं या फिर किसी खास मौके के लिए भी बना सकते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर ही बताइएगा। और आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है कि नहीं, ये हमें ज़रूर ही बताइए। अगर नहीं की है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार आप इसे ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाए बगैर नहीं रह पाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी को आप किस सिटी से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।